देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर चर्चा चल रही है पूरी दुनिया में। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने की कोशिश हर किसी को करनी चाहिए, लेकिन अगर वो चीज नहीं आप कंट्रोल कर पा रहे हैं तो फिर कम से कम इस चीज को कंट्रोल करें ना कि कहां तक रिहाइश बसेगी। वो कौन कौन से एरिया हैं जो कि फ्रीवे जोन्स बन जाएं कि अगर कभी कोई ऐसी कैलामिटी हो तो कम से कम लोग वहां पर ना फंसें। ये कौन डिसाइड करेगा? ये तो अथॉरिटीज का फैसला है ना। और क्या हम इससे सीख रहे हैं जो पूरी दुनिया में अभी हो रहा है? ये बहुत बड़ी केस स्टडी है। जब चीन तिब्बत की खतरनाक झीलें तबाही मचा रही हैं तो भारत की कुछ झीलों को लेकर फिक्र बढ़ाने वाली रिपोर्ट है। एग्जैक्टली दिस। देखिए, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौजूद इन झीलों के फटने का खतरा बहुत ज्यादा है। अगर ये झीलें ब्रेकआउट होती हैं तो नेपाल जैसी तबाही या उससे ज्यादा हो सकती है। जर्नल ऑफ ग्लेशियोलॉजी में कश्मीर यूनिवर्सिटी की एक स्टडी छपी है जिसमें 1992 से 2024 तक के सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करके 155 ग्लेशियर झीलों का आकलन किया गया है, जिनके नाम हैं ब्रह्मसार, चिरसार, नंडकोल, गंगाबल और भागसर। ऊंचाई पर मौजूद ये झीलें टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह हैं जो घाटी में कभी भी तबाही मचा सकती हैं। ब्रह्मसार कुलगाम जिले में स्थित यह झील ग्लेशियर के तेजी से पिघलने के चलते फैलती जा रही है। दूसरी झील चिरसर भी कुलगाम में ही है। इससे दक्षिण कश्मीर में निचले इलाकों में बसी आबादी को सीधा खतरा है। गांदरबल जिले की नंडकोल झील पानी के ऐसे नेटवर्क का हिस्सा है जिससे कई झीलों में एक साथ बाढ़ आ सकती है। गांदरबल में ही एक और झील है गंगाबल, क्षेत्रफल और पानी की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ी झील है, जिससे नीचे की ओर मौजूद पन बिजली परियोजनाओं को बड़ा खतरा है। शोपिया जिले में मौजूद भागसर झील अहम संचार लाइनों, पुलों और बुनियादी ढांचों के ठीक ऊपर स्थित है। रिपोर्ट के मुताबिक ये 5 सबसे ज्यादा जोखिम वाली झीलें हैं जिनके अचानक फटने का खतरा बहुत ज्यादा है। अगर लद्दाख की बात करें तो वहां 3000 से ज्यादा जलाशय और ऐसी झीलें हैं जिनका पानी बाहर नहीं बहता। प्योंगसो और सोमुरोरी खारे पानी की झीलें हैं जिन्हें कुछ हद तक आसपास के ग्लेशियरों की बर्फ पिघलने से बनी धाराओं से पानी मिलता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में हजारों मीटर ऊंचाई पर मौजूद ये ग्लेशियर झीलें ग्रेटर हिमालय, काराकोरम और पीर पंजाल पर्वतमालाओं में पीछे हटते ग्लेशियरों के पिघले पानी से बनी है। चिंता इसलिए बड़ी है क्योंकि ये झीलें जहां मौजूद हैं वो क्षेत्र भूकंप के लिहाज से भी सेंसिटिव है। तेज झटके कंकर, पत्थर और मिट्टी से बनी चारदीवारी को तोड़ सकते हैं। जो पर्यावरणविद हैं उनका मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते इन इलाकों में ग्लेशियर अपनी रफ्तार से ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि पानी ज्यादा जमा हो रहा है। यही पानी जब अचानक किसी क्षेत्र की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ता है तो नेपाल जैसी त्रासदी देखने को मिल सकती है। हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में जो हमारे ग्लेशियर्स हैं और ख़ास करके जो लोअर हिमालयाज़ में हमारे ग्लेशियर्स हैं, कोलाई ग्लेशियर की अगर हम बात करें या किसी और ग्लेशियर की बात करें जो नज़दीक हमारे यहाँ हो, अब अगर ये ग्लेशियर लेक बनी हुई हो और उसके बाद चाहे क्लाउड बर्स्ट हो, चाहे ये आइस का शेल्फ कहीं टूटे या किसी तरीके से अर्थक्वेक से या किसी भी वजह से ये जो बांध है ये टूट जाए, तो जाहिर है कि वो सारा पानी जो है इतना जमा हुआ वो एकदम से जो है वहाँ रिलीज होगा और नीचे की तरफ बहेगा। तो ग्लेशियर लेक आउटफ्लो पहले इतना नहीं हुआ करते थे। हिमालयाज में इसकी इंस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है एक, वो इसको मॉनिटर कर रहा है और इसकी तमाम चीज़ें देख रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि इसको देखें कि इसकी इंस्टेंस कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है और इसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जाए, क्या इकदाम उठाए जाए। लेकिन बात सीधी ये है कि जितनी भी ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज होगी तो लोअर हिमालयाज के ग्लेशियर में इसका अंदेशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि ग्लेशियर लेक आउटफ्लोज
हमारे जम्मू कश्मीर की रियासत में या किसी और जगह भी आए। अब डेंजर जोन तो है, खतरा सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं बल्कि द्रास ट्रांस हिमालय से जुड़े क्षेत्र में जो ग्लेशियरों के पिघलने से बन रही झीलें हिमाचल प्रदेश और पंजाब तक नेपाल की तरह तबाही मचा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के ताज़ा अध्ययन के में अकेले सतलुज बेसिन में ही 2292 ग्लेशियर झीलें सामने आई हैं। इनमें 1335 तिब्बत में हैं, जहां भारत का कंट्रोल नहीं होने से इन झीलों की निगरानी संभव नहीं। लेकिन सतलुज बेसिन में भारत के लिहाज से खतरा कितना बड़ा है, इसे समझना बहुत जरूरी है। पर्यावरण परिषद के मुताबिक हिमाचल के सतलुज क्षेत्र में 470 झीलें स्पीति और 487 किन्नौर में। सतलुज बेसिन में ऐसी 49 झीलें हैं जो 10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैल चुकी हैं। 51 झीलें ऐसी हैं जिनका दायरा 5 से 10 हेक्टेयर क्षेत्र में है। सतलुज के अलावा चिनाब और रावी बेसिन में भी 373 ग्लेशियर झीलें हैं। चिनाब बेसिन में लाहौल स्पीति के सिसु के पास घेपन घाट झील 1975 में 27 हेक्टेयर में थी, जो बढ़कर 110 हेक्टेयर तक फैल गई। घेपन घाट झील का 4 गुना से ज्यादा बढ़ना ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना माना जा रहा। क्षेत्रफल के लिहाज से यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील बन चुकी है। यदि प्राकृतिक बांध के कमजोर होने, भूस्खलन, हिमस्खलन या भूकंप के कारण यह झील फटती है तो पानी और मलबे का तेज बहाव उदयपुर क्षेत्र से होते हुए आगे जम्मू कश्मीर तक तबाही मचा सकता है। भूकंप के लिहाज से हिमाचल जोन 6 में है, जबकि पहले इसे जोन 4 और 5 में रखा जाता था। नेपाल जैसी स्थिति में भूकंप के बाद अगर कोई ग्लेशियर झील फटती है तो बड़ी तबाही हो सकती है। आमतौर पर ऐसी झीलों के टूटने के प्रमुख कारण हिमस्खलन और भूकंप होते हैं। हालांकि सभी झीलें खतरे वाली नहीं होती, लेकिन तेजी से बढ़ रही और अस्थिर झीलों की पहचान बहुत जरूरी है। तिब्बत में किसी झील के टूटने पर उसका पानी सतलुज के रास्ते हिमाचल में प्रवेश करेगा और फिर इसका असर पंजाब के मैदानी क्षेत्रों तक होगा। सतलुज बेसिन का करीब 1/4 क्षेत्र हिमाचल में, जबकि 3/4 तिब्बत में पड़ता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हिमाचल की 4 झीलों को सबसे खतरनाक माना है। इनकी निगरानी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। लाहौल स्पीति की गेपोंग झील, इसका दायरा सबसे अधिक 92.09 हेक्टेयर है। हिमाचल के किन्नौर में ही कलका नाम की झील का क्षेत्रफल भी 27.89 हेक्टेयर है। किन्नौर जिले में 15,465 फीट की ऊंचाई पर बसपा झील का क्षेत्रफल 18.88 हेक्टेयर है। कुल्लू जिले की वासुकी झील में 13 हेक्टेयर में यह फैल चुकी है। अगर ये झीलें टूटी तो भारी नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर देखें तो हिमाचल से होकर बहने वाली प्रमुख नदियों के बेसिन में 16 ऐसी ग्लेशियर झीलें आकार ले चुकी हैं जो कभी भी नेपाल जैसी तबाही मचा सकती हैं। कई झीलों का आकार 3 दशक में 44% तक बढ़ गया।